हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। आज जो है हम अपने रीडिंग कैंपेन की जो है 21 मार्च 2022 की जो है एक्टिविटी शीट 50 करने जा रहे हैं। तो ये आपकी क्लासेस 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपना टीचर नेम जो है वो लिखेंगे। तो आज जो है हम अपने बहुत ही महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो जगदीश चंद्र बोस है उन्हें उनके गांव में जो है पास के स्कूल में जो है दाखिला दिलवाया गया और उस स्कूल में जो है बच्चे जो है किसानों और मछुआरों के जो बच्चे हैं वहाँ पर पढ़ते थे। तो मछुआरे कौन होते हैं? जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। तो हाथ बटाने का मतलब होता है यहाँ पर कि उनकी हेल्प भी करते थे, अपने घर वालों की भी, और साथ में खेती भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। तो जीवन में वास्तविक शिक्षा यानी प्रैक्टिकल लाइफ, सिर्फ किताबों की दुनिया नहीं, असल ज़िंदगी में भी मेहनत करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली कि आपको शारीरिक श्रम यानी मेहनत से भी जो है काम करना चाहिए। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से भी प्रेम हो गया। तो यहाँ पर रहकर जो उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। इसके बाद पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर खोज में लग गए। अब उनके बचपन में ऐसे कौन से सवाल थे जिनका उन्हें प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? तो बचपन में के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? जब कभी वो पेड़ के पत्ते तोड़ने जाते थे तो उनकी माँ रोक देती थी, तो ऐसा क्यों होता था? रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? रात को उनकी माँ पेड़ों के नीचे नहीं जाने देती थी, तो ऐसा इसके पीछे क्या कारण था? उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि ऐसे क्यों किया जाता है। ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, यानी फीलिंग्स होता है उनको भी। अगर आप पत्ते तोड़ोगे तो उनको भी दर्द होगा। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख का महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। तो जिज्ञासी प्रवृत्ति क्या होती है? कि हर एक चीज़ जानने की इच्छा, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उनके इस नेचर की वजह से उन्होंने ऐसी ऐसी खोजें करी दुनिया में जो सब लोग जो है वो उससे चौंक गए। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। तो वो एक ऐसे जो है वैज्ञानिक बने जिन्होंने जो है रेडियो माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बसु ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। तो जिस समय पे हमारे देश में विज्ञान के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं थे, इतनी खोजें नहीं होती थी, उस समय भी बहुमुखी प्रतिभा यानी उनके अंदर जो है कई तरीके की प्रतिभाएं, कई तरीके की क्वालिटीज़ थी जगदीश चंद्र बसु के अंदर। और उन्होंने जो है इतनी महान खोजें की कि पूरी दुनिया ने जो है उनको माना कि हाँ, भारत में भी जो है वैज्ञानिक हैं। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है रेडियो विज्ञान के बारे में बताया, तो इन्हें उनका पितामह भी जो है या जनक यानी कि उन्हें माना जाता है। अब आपके जो है इससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि इन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके जो सवाल थे, माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती है, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये जो है उनके मन के सवाल थे। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए? जगदीश चंद्र बोस ने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो सूर्य ग्रहण को क्यों देखने नहीं दिया जाता? घर में शाम को झाड़ू लगाने से क्यों मना किया जाता है? इस तरह के कुछ सवाल जिनके जवाब जो है हम भी जो है ढूंढना चाहेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। तो उन्होंने भी आविष्कार किए मानवता की भलाई के लिए। तो आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। तो मैं मानवता की भलाई के लिए
पेड़ों के लिए लोगों में पेड़ पौधे लगाने और जल संचयन के प्रति जागरूकता फैलाना चाहूँगी। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।